हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के 5th पार्ट में हमने पढ़ा था हार्मफुल एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो अब हम लोग समझेंगे फूड पॉइजनिंग। इफ फूड इज नॉट कवर्ड, स्टोर्ड और प्रिजर्व प्रॉपरली, microorganism grow on the food, ठीक है, and spoil the food and produce some toxins। अगर फूड को हम लोग कवर करके स्टोर अच्छा से नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ठीक है। उसके कारण वो फूड को क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा, ख़राब कर देगा, एंड प्रोड्यूस सम टॉक्सिन्स, और कुछ केमिकल रिलीज करेगा जो कि टॉक्सिक होगा। और जब हम उस फूड को यूज़ करेंगे तो हम लोग को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जहाँ पे हाइजेनिक कंडीशन हो वहीं से फूड लेके खाना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस फूड पॉइजनिंग से होगा क्या, उसका सिम्टम्स क्या क्या है। तो सिम्टम्स है वोमिटिंग। अगर हम लोग कॉन्टेमिनेटेड फूड ले लिए तो फूड पॉइजनिंग होगा। फूड पॉइजनिंग से आपको वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर, और सीरियस इलनेस और इवन डेथ। इतना ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है बॉडी से, उससे कि आपका मतलब पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इतना सीरियस है ये फूड पॉइजनिंग का कंडीशन, ठीक है। फूड पॉइजनिंग जो होता है वो दो तरह से मेनली होता है, एक बैक्टीरिया और एक फंगस के द्वारा। तो बैक्टीरिया में जैसे सॉल्मोनेला है, अगर हम अनकुक्ड मीट खाते हैं, अनकुक्ड एग खाते हैं, तो सॉल्मोनेला बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंस उसका रहता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होता है, उससे भी आपको बैक्टीरिया है, उससे भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और फंगस में एस्परजिलस है, उससे भी आपको फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये जब कॉन्टेमिनेटेड फूड जब हम खाते हैं तो ये मेनली क्या करता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है जिसमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के थ्रू, तो वहाँ पे जाके ये एक लेयर बना लेता है और वहाँ पे वो टॉक्सिन रिलीज करता है। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। और वो वाटर के थ्रू और एक मतलब लॉस हो जाता है बॉडी से, जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, ठीक है। और उसके कारण वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसमें पेशेंट अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो ORS घोल या फिर ड्रिप के थ्रू उसको नॉर्मल सलाइन भी दिया जाता है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग से हम लोग को बचने के लिए हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। सो कॉन्टेमिनेटेड फूड जो है उससे हम लोग को फूड पॉइजनिंग हो रहा है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग अभी टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड इज़ वेरी प्रीशियस टू अस, ठीक है। फूड हम लोग जब लेते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, ठीक है, और उससे हम सारा काम कर पाते हैं अपना, ठीक है। तो फूड इज़ वेरी प्रीशियस टू अस, आप जानते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। इस फूड को खराब नहीं होने देना है। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम फूड को खराब नहीं होने देंगे, स्पॉइल नहीं होने देंगे, फूड को इन्फेक्शन से हम बचा लेंगे, ठीक है। फूड पॉइजनिंग होने नहीं देंगे, ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करने देंगे जो टॉक्सिन रिलीज करे, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करके फूड पॉइजनिंग नहीं होने देंगे और माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट से भी बचा लेंगे उसको, फूड को। तो बोल रहा है फूड प्रिजर्वेशन is a technique to prevent food spoilage, food infection, food poisoning और microbial contaminants। इससे हमको फूड को बचाने का जो उपाय है उसी को हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। फूड टू रिटेन इट्स कलर, वो फूड प्रिजर्वेशन के कारण क्या होगा, फूड का जो कलर है वो मेंटेन रहेगा, उसका फ्लेवर जो है, टेस्ट वो मेंटेन रहेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें मेंटेन रहेगा और टेक्सचर मेंटेन रहेगा। मतलब क्या हो गया कि फूड में जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, उसको हमको सेफ रखना है, ठीक है। अगर माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट्स हो जाएगा या फिर उसमें माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो वो उस न्यूट्रिशन को वही यूज़ करने लगेंगे, तो उसको हमको बचाना है। वो न्यूट्रिशन मेरे लिए है, ठीक है, हमारे लिए है। तो हमको उसके कलर, फ्लेवर, न्यूट्रिशन वैल्यू और टेक्सचर को लॉन्गर पीरियड तक सेफ रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि फूड है उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है मुंबई, या यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करना है US में, ठीक है। तो हमको उसको प्रिजर्व करके भेजना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है जाने में, ठीक है। तो हम लोग को फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा और उसको माइक्रोबियल ग्रोथ से भी, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो उससे भी हमको उसको सेफ रखना पड़ेगा।
तो मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में बोलता है पहला मेथड क्या है, केमिकल मेथड। क्या है, केमिकल मेथड। तो जनरली क्या होता है, आप देखते होंगे सॉल्ट और एडिबल ऑयल, NaCl होता है सॉल्ट, और एडिबल ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल हम लोग पिकल में डालते हैं, ठीक है। वो पिकल में क्यों डालते हैं, उससे उसके माइक्रोबियल ग्रोथ को वो इनिबिट कर देता है, ठीक है। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या हो गया, जो हम लोग सॉल्ट या एडिबल ऑयल डाले, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स है, फूड के प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। तो बोल रहा है फूड प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस एडेड टू फूड टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकने के लिए जो सब्सटेंस हम डालें उसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा हम लोग इसमें सॉल्ट और एसिड भी डालते हैं, विनेगर भी डालते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, एसिटिक एसिड पढ़ा था पिछले क्लास में। इसके अलावा हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव्स है जिसका नाम हम लोग को याद कर लेना है, सोडियम बेंजोएट डालते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। इसे आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछेगा। दो प्रिजर्वेटिव्स का नाम लिखिए, तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है, याद कर लेना। ये हम लोग किसके लिए करते हैं, जैम्स के लिए और स्क्वैशेस में इस प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड विथ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला जो है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl उसका फॉर्मूला है। और इसको कॉमन साल्ट को हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो टेबल सॉल्ट होता है वो क्या करता है, जब हम फूड के ऊपर डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए पिकल है, लेमन का पिकल है, ऊपर आप देखते होंगे ऊपर पूरा सॉल्ट डाल दिया था, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के कारण माइक्रो ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, ठीक है। तो बोल रहा है साल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम रॉ फूड दस इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने का चांस या फूड पॉइजनिंग का चांस कम हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में इसमें है मीट, मतलब मीट को फिश, आंवला, रॉ मैंगो है, टैमरिंड है, कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट, ठीक है। आपका एग्जाम्पल हो गया मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिंड, इमली, ये सबको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक कर देता है, इनिवेट कर देता है। अब है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, हम लोग शुगर से भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। शुगर का फॉर्मूला आपको पता है, C12H22O11, ठीक है। इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, कॉमनली इसको टेबल शुगर बोलते हैं। शुगर क्या करता है, वो भी डिक्रीज कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, ठीक है, इनिबिट कर देता है। इसका हम लोग जेम्स में, जेली में और स्क्वैशेस का एग्जाम्पल हो गया, जैसे पंपकिन वगैरह को प्रिजर्व करना है तो हम लोग उसमें शुगर डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। अब बोल रहे हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। ऑयल और विनेगर से भी, विनेगर का आपको जानते हैं कि उसका एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी पिकल है, फ्रूट है, फिश है, मीट है, वो सबको प्रिजर्व करने में हम लोग विनेगर का यूज़ करते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं रेफ्रिजरेशन, 3 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम अपने फ्रिज में रखते हैं फूड को, तो वो क्या करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है। उसके अलावा एक डीप फ्रीजिंग है, अगर -18 डिग्री सी पे हम उसको, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम उसको फ्रीज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डीप फ्रीजिंग, ठीक है। तो डीप फ्रीजिंग से भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे पैस्चराइजेशन। तो पैस्चराइजेशन होता क्या है, फॉर प्रिजर्विंग मिल्क फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ वी यूज पैस्चराइजेशन टेक्निक। माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना है, उसको किल करना है, तो उसके लिए हम लोग मिल्क में पैस्चराइजेशन टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम मिल्क को सेफ रख सकें बैक्टीरिया से। तो इसका टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले हम मिल्क लेते हैं, मिल्क को हम 70 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल कर देते हैं, ठीक है। कितना टाइम के लिए, 15 से 30 मिनट तक, 15 to 30 मिनट्स, और देन चिल्ड सडनली, उसके बाद हम उसको ठंडा कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो मिल्क में जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल ब्रेक कर जाता है ड्यू टू हीट, और वो बैक्टीरिया उसमें डेथ कर जाता है, तो उसका ग्रोथ जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। पैस्चराइजेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, याद रखना है, आपको हमेशा पूछेगा, हु डिस्कवर्ड पैस्चराइजेशन टेक्निक। पैस्चराइजेशन टेक्निक मिल्क के लिए होता है, ठीक है, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, उसको टेक्निक को डिस्कवर किए थे लुइस पास्चर,
तो पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पैस्चराइज्ड मिल्क है हम उसको विदाउट मतलब गर्म किए भी हम पी सकते हैं, क्योंकि हमने उसके बैक्टीरिया को किल कर चुका है। ठीक है। अब है कैनिंग। कैनिंग भी एक टेक्निक है जिससे हम फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है। तो कैनिंग में क्या होता है कि हम सील पैक कर देते हैं एक एल्युमिनियम के कैन में फूड को, मेनली जैम, जेली, फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होता है उसको भी कैनिंग किया जाता है। उससे वो क्या होता है, वो प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है। इससे वो क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है फॉर लॉन्गर टाइम। उसमें आप देखते होंगे जो कैन प्रोडक्ट होता है उसमें टाइम दिया रहता है कि एक्सपायरी डेट इस तारीख को है या इस डेट को है, मतलब उतना दिन तक वो प्रिजर्व है उसमें, हम उसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं उस डेट तक। ठीक है। अब क्या है, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ठीक है। स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या करते हैं, एयर टाइट पैकेट प्रिवेंट्स ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। ठीक है। एयर टाइट पैकेट में हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है या वेजिटेबल्स है उसको हम एक पैकेट में डालते हैं और उसमें से एयर को निकाल लेते हैं। ठीक है। तो वो एयर टाइट पैकेट हो जाता है, उसके कारण उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है और फूड प्रिजर्व हो जाता है। ओके।